इस वीडियो में हम लोग APSTC के क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर हाफ ईयरली का है जो कि सेशन 22-23 में हुआ है। इसमें कुल 36 प्रॉब्लम्स हैं और इसमें जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है वो 1 to 7 है। मतलब ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 to 20 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम 21 से 36 तक के प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और इसका आपको आंसर कैसे लिखना है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this and this मीन्स एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दिया गया है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दिया गया है। यानी सम और प्रोडक्ट आपको अलग से नहीं करना है। अब इक्वेशन आप लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये इक्वेशन है, यही आपको लिख देना है। यहाँ पे कांस्टेंट के भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, if HCF of 336 and 54 is 6 then find the LCM of these two number। तो आपको HCF और LCM का एक रिलेशन पता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यहाँ पे LCM आपको निकालना है, HCF दिया हुआ है 6, तो 6 इंटू LCM इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट नंबर 336 इंटू 54। इस 6 से 54 को हम लोग कट कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 और 336 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3024। तो इसका जो एलसीएम होगा 3024 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, Arnav has 40 centimeter long red and 84 centimeter long blue ribbon. He cut each ribbon into pieces such that all pieces are of equal length. What is the length of each piece? अब यहाँ पे जब आप 40 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन को कट करोगे छोटे पीस में, तो जो भी छोटे पीस का लेंथ आएगा वो इन 84 और 40 सेंटीमीटर से छोटा आएगा। मतलब इन दोनों का आपको निकालना है HCF। तो HCF के लिए पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 40 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 के पावर 3 इंटू 5 आएगा, और 84 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। और जब इनका HCF लिखोगे तो HCF हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। इसलिए जो पीस ये करेगा उसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा आता है। इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो बी की वैल्यू है -12, स्क्वायर किया, इट इज लेस देन 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 4 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज -k। इसको सॉल्व कर देंगे तो 144 लेस देन आएगा 4 इंटू 4 इंटू -k। इस 4 से इसको कट कर दिया 36, फिर 4 से कट कर दिया 9। तो यहाँ पे अब आपका आया हुआ है 9 लेस देन -k। या आप लिख सकते हो -9 लेस देन k। यानी जो k की वैल्यू है ये -9 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन -9। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5th, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p एंड q आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो पॉइंट हैं p और q। तो p का कोऑर्डिनेट है 4 एंड -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q is -1 and 7। फाइंड द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट r। यहाँ पे कोई पॉइंट r है जिसका एब्सिसा मतलब x बताना है, r ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट, PR का रेशियो PQ के साथ।
पी आर ये है, पी क्यू पूरा लेंथ है, इसका रेशियो दिया है 3:5। मतलब अगर ये 3 पार्ट होगा, ये पूरा 5 पार्ट होगा, इसलिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो 3:2 है। इसी को आपको यूज करना है। तो चलिए x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू हम लोग लिखते क्या है, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई x के साथ रेशियो का होगा। तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो मीन्स 5। ये हो जाएगा आपका 5/5 मीन्स 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। तो आपसे केवल एब्सिसा पूछा गया है, अदरवाइज हम यहाँ पे y भी निकाल सकते हैं। y के लिए रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ करना है, तो 3 इंटू 7 करोगे तो आएगा 21, और 2 इंटू -3 करोगे तो -6 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा 15/5 मीन्स 3। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ये हो गया पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 7 -6 और दूसरे का दिया है 3 4। इसको कोई पॉइंट है एक्स वाई जो डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो कह रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो पहले आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, उसी के साइन से पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। तो 1 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 3, 7 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 14, नीचे आएगा रेशियो का सम मीन्स 3, ये हो जाएगा 17/3। सेम ऐसे सेकंड निकालोगे y की वैल्यू, तो y के लिए हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 4 प्लस 2 इंटू -6 करोगे तो आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -8/3। यानी x की वैल्यू हो गया 17/3 और y की वैल्यू हो गया -8/3। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ये मेरे हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसलिए आप लिखोगे कि ये इंटरनली लाइज करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आंसर होगा फोर्थ। अब यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें कुल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि 1 2 4 5 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर्स p एंड q। मीन्स 1 2 4 5 p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। तो इन तीन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये 1 2 4 5 p प्लस q का फैक्टर होगा, या p मल्टीप्लाई q का फैक्टर होगा, p डिवाइडेड बाई q का फैक्टर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उसके चार अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब दो नंबर का कोई फैक्टर होगा और दोनों को आप ऐड करोगे, तो वो नंबर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यानी कि वो कॉमन नंबर होगा तो इसके फैक्टराइजेशन में वो नंबर आ जाएगा, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में भी वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जब आप p और q को डिवाइड करने जाओगे तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ये पता नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे कोसेंट आएगा वो आपका एक से कम भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, अगर बराबर नंबर हुआ। बड़ा होगा तो बड़ा भी आ सकता है, यानी कि अब उसमें ये फैक्टर आपका आंसर में आएगा ऐसा कहना मुश्किल है। इसलिए थर्ड तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा बी सही। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मैं एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो दो नंबर हमने ले लिया 3 और 6, और इसका कॉमन फैक्टर हमने बोल दिया कि 3 है। तो आप 3 प्लस 6 को ऐड करोगे तो 9 आएगा। 9 ये 3 का फैक्टर है, मीन्स 9 में 3 एज अ फैक्टर आ रहा है। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 18, इसमें भी 3 एज अ फैक्टर आ रहा है। लेकिन अगर 3 को आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर 1/2 आएगा। इसमें अब 3 एज अ फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए थर्ड वाला सही नहीं होगा। चलिए 8 पे चलते हैं। 8 में कह रहा है कि इन ट्राई एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो गया, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी हो गया, और ए बी इक्वल टू 3DE है। तो आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें जो ट्राइंगल के साइड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेशियो में होते हैं और उनके एंगल्स बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे जब दो एंगल बराबर हो जाएगा तो डबल ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी का लगता है। अदरवाइज आप एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरे एंगल को भी बराबर बोल सकते हो, क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब ट्रिपल ए क्राइटेरिया से भी इसको सिमिलरिटी आप बता सकते हो। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे लेकिन कांग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रुएंट के लिए साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए लिख दोगे सिमिलर होंगे बट नॉट कांग्रुएंट। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोहित इज 6 feet tall at the instant his shadow is 5 feet long. At the same time, the shadow of a pole is 30 feet long. Then how tall is the pole? तो ये आपका सिमिलरिटी से प्रॉब्लम दिया गया है। यहाँ पे दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं, एक पोल के लिए और एक रोहित के लिए। तो रोहित का मान लो हाइट ये है जो कि 6 है, तो इसका जो शेडो है ये मान लो शेडो है जिसकी लेंथ है 5 फीट। सेम ऐसे यहाँ पे मान लो ये पोल है, तो इसका जो शेडो है अगर वो 30 फीट होगा तो ये हाइट कितनी होगी बतानी। तो दोनों ट्राइंगल हम लोग सिमिलर बनाते हैं, ये एंगल 90 डिग्री यूज करते हैं, और सेम टाइम पे जब बात होगी तो वहां पे ये एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है सन से वो सेम रहता है, ये रूल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रेशियो इनका यूज कर लेंगे। 6 का रेशियो इसकी हाइट के साथ बराबर होगा, इसके शैडो का रेशियो इस पोल के शैडो के लेंथ के साथ। इसको आप यूज करोगे तो आ जाएगा h इक्वल टू 6 × 30/5, और ये आ जाएगा 36 फीट, यानी कि जो पोल होगा वो 36 फीट लॉन्ग होगा। तो इसका आंसर है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा करेक्ट, डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब एक कोऑर्डिनेट इसका 0 0 हो जाएगा ओरिजिन का, दूसरा वाला -6 और 8 दिया गया है, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो रूट लिखोगे x2 - x1, -6 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 64 √100, यानी कि इसका हो जाएगा 10 यूनिट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले में कह रहा है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज। अब यहाँ पे दो पॉइंट, एक पॉइंट है 2, -3 एंड द सेकेंड वन इज 5, 6। इसका रेशियो बताना है, तो इसको एक्स वाई ले लेते हैं हम लोग, रेशियो यूज कर लेते हैं k/1। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है और एक्स एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 होती है, यानी आपको यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट पता है, तो y से ही आंसर आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ। तो k इंटू 6 करोगे तो आएगा 6k, और 1 इंटू -3 करोगे तो -3, रेशियो का सम लिखोगे k+1। इसी को सॉल्व कर देना है, ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 6k इक्वल टू आ जाएगा 3, k इक्वल टू आ जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। रेशियो यहाँ पे हो गया 1/2/1, या बोल सकते हो 1/2, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 1/2। क्वेश्चन नंबर 12, पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट है -6, 5, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 और 3, और ये मिड पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है a/3 और 4। तो मिड पॉइंट मतलब रेशियो 1 होता है, इसलिए हम लोग इसके x को लिखते कैसे हैं, x1 + x2/2। x की वैल्यू यहाँ पे दिया है a/3, ये इक्वल हो जाएगा x1 -6, x2 हो जाएगा -2 और नीचे 2। इसी को सॉल्व कर देना है, तो a/3 इक्वल टू हो गया -8/2 मीन्स -4, तो a आ जाएगा -12। तो a की वैल्यू यहाँ पे -12 होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, a student is trying to find the root of equation this by splitting the middle term as follow. तो what could be the value of m and n? तो जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो पहले a और c का मल्टीप्लाई, तो 3 × 8 करोगे तो आ जाएगा 24। अब इसी का करना है आपको फैक्टराइजेशन।
ये फैक्टर हो गए इसके। अब यहाँ पे दो फैक्टर आपको ऐसे बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस करके -10 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपका हो गया 6 और 4 हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप 6 और 4 करोगे तो 6 4 का कोई यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे 12 और 2 भी आप कर सकते हो। 12 और 2 को सॉल्व करने पे -10 आएगा, और कब आएगा? जब इसको आप -12 और 2 को +2 रखोगे, तब यही आप चेक कर लो। अब यहाँ पे -m लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो आपका होना चाहिए 12, और जो n की वैल्यू है वो होना चाहिए 2। अब ये वैल्यू माइनस हम लोग 12 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से मेंशन है, ये माइनस मेंशन है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब केवल m की वैल्यू लिखनी होगी, इसलिए आपको 12 लिखना है, -12 नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट, 12 और 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 14। गिवन m+2 where m is a positive integer is a zero of the polynomial this, which of these is the value of m? अब यहाँ पे जीरोस है, मतलब ये x की वैल्यू है, यानी x की जगह अगर आप m+2 यूज करोगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो m+2 का हमने होल स्क्वायर कर दिया, माइनस m+2 इंटू एम, ये x की जगह हमने वैल्यू यूज किया है -6, इसी को सॉल्व करके आपको m की वैल्यू बतानी है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा m² प्लस 4 प्लस 4m माइनस m² -2m -6 इक्वल टू 0। ये m² कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2m और -2 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगा 1, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें आप लोग बहुत गलती करते हो, तो इसको देख लो। हम लोगों को क्या समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी x की दो वैल्यू आएगी, तो हम सीधे लिख देते हैं कि टच या कट करेगा दो पॉइंट पे। लेकिन आपको ऐसे कभी नहीं करना है, सबसे पहले कोई इक्वेशन देता है तो उसका पहले d निकाल लो। तो d इक्वल टू b² -4ac करोगे, तो यहाँ पे b कुछ है नहीं, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, यानी कि d की वैल्यू -4 आ रहा है। और ये माइनस वैल्यू इंडिकेट क्या करता है कि इसके नो रियल रूट्स हैं, और जब रियल रूट्स होंगे नहीं तो एक्स एक्सिस पे कट क्यों करेगा? इसलिए आप लिखोगे एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा, तो लिखोगे नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसलिए इसका पॉइंट हो जाएगा सी करेक्ट। आप कोई दूसरा पॉइंट करेक्ट नहीं करोगे, जिससे लिखा हुआ है ना इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो आप इसको ए को कभी करेक्ट नहीं करोगे, आपको सी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस। अब इस एपी में ए की वैल्यू -11 है, डी की वैल्यू लिखोगे तो होगा -8 और +11 मीन्स 3। लेकिन आपको ये स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म नहीं बताना है, लास्ट से बताना है, और लास्ट से करते क्या हो आप, इधर से शुरू करते हो। ए आप यूज करोगे 49, और जो डी होता है वो वैल्यू तो यही होती है, लेकिन तो साइन आप अपोजिट यूज कर लेते हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डी अगर 3 होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको -3 यूज कर लेना है। और आपको बताना है A4, और A4 होगा क्या, A+3D। ए की वैल्यू 49 +3 इंटू -3, तो 49 -9 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 40। मीन्स एंड से जो फोर्थ टर्म होगा वो आपका 40 होगा। अब सेक्शन सी में कुछ केस बेस्ड प्रॉब्लम है, तो 17 प्रॉब्लम है। एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल, यहाँ पे कुछ इसका लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसी पे बेस्ड कह रहा है कि द शेप ऑफ द पोजेस शोन आर। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे शेप बनाया गया है, इसलिए आप लिखोगे कि जो इसका शेप होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। आपको ये याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके लाइन का जो शेप होता है हमेशा पैराबोला होता है। फिर कह रहा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अगर ये जो ग्राफ बना हुआ है अभी ये ओपन अपवर्ड दिख रहा है, अगर कह रहा है कि डाउनवर्ड ओपन रहेगा तो उसके लिए ए की कंडीशन क्या है? तो इसको आप याद रखोगे, जब ये ओपन होता है डाउनवर्ड तो ए की वैल्यू होती है <<0 इसलिए आपको लिखना होगा ये सी ऑप्शन करेक्ट, <<0। मोर देन 0 होगा तो ऊपर तरफ ओपन होगा। चलिए इसका नेक्स्ट है, इसका थर्ड प्रॉब्लम है, इन द ग्राफ
हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करता है उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये जो ग्राफ है उसमें 2 पॉइंट पे कट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इसलिए सोल्यूशन आपको लिखना है 2। इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा है द टू जीरोस इन द एबव शोन ग्राफ आर। अब इसके दो जीरोस कौन कौन से हैं? तो ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये आपका हो गया एक्सिस, ये है जीरो यहाँ पे, तो ये आपको कट होता हुआ दिख रहा है -2 पे, और ये 1 2 3 4, ये 4 पे कट होता हुआ दिख रहा है। एक इसका -2 है और एक 4 है, मतलब एक्स की दो वैल्यू। तो हो जाएगा -2 and 4, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रॉब्लम में दो अलग अलग सिटीज के अंदर जो फेयर है ट्रेवल्स का वो दिया गया है। तो सिटी ए में कह रहा है कि डिस्टेंस 10 कवर होता है तो टोटल अमाउंट 75 पे करना है, 15 के लिए 110। सेम ऐसे सिटी बी के अंदर 8 किलोमीटर के लिए 91 और 14 के लिए 145 पे करना है। तो इसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिचुएशन 1 और 2 इसी टेबल का सिचुएशंस लिखा गया है और आपको इसी बेस पे आंसर्स देने हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम है। और ये पहला प्रॉब्लम रिफर सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग है। If the fixed charge of the auto rickshaw be x and the running charge be y किलोमीटर पर आवर, ये y b के साथ ऐड हो गया, ये अलग होगा। तो अब फिक्स चार्ज हो गया x। अब ये पहले 10 किलोमीटर जा रहा है, 75 पे कर रहा है, तो y के हिसाब से 10 किलोमीटर का 10y हो गया और मिल के हो गया 75। दूसरी कंडीशन में x प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15y और मिल के हो गया 110। तो लीनियर इक्वेशन कह रहा है क्या बना, तो ये लीनियर इक्वेशन चेक कर लो, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, तो कितना अमाउंट ही पे करेगा। तो सबसे पहले आप फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो हम इक्वेशन को माइनस करते हैं, एक्स कैंसिल होगा, -5y इक्वल टू आ जाएगा -35, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 7। अब यूज कर लो आप 50 किलोमीटर के लिए, 50 किलोमीटर के लिए इक्वेशन आप क्या बनाओगे, x प्लस 50y, यही आपको बताना है। x की वैल्यू पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 यूज करोगे तो 70 हो जाएगा, ये 75 मीन्स x की वैल्यू 5 है। तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे 5 प्लस 50 किलोमीटर का 7 के हिसाब से, तो 5 प्लस 350 हो जाएगा 355 रुपीज। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 355 रुपीज, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पे अगले जो दो प्रॉब्लम है वो सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो कह रहा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो पहले इनका भी इक्वेशन बना के और पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो इनका इक्वेशन पहले देखते हैं। 8 किलोमीटर का इनका 91 चार्ज है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 8y इक्वल टू 91। दूसरा इक्वेशन बनेगा x प्लस 14y इक्वल टू 145। इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा -6y इक्वल टू -54, और माइनस कैंसिल किया, y की वैल्यू लिखेंगे तो 54/6, सॉल्व करने पे आ जाएगा 9। मीन्स इसका जो चार्ज पर किलोमीटर है वो 9 है। तो पहले यहाँ पे x निकाल लेते हैं। तो x प्लस 8y इक्वल टू 91 है, तो x प्लस 8 इंटू 9 इक्वल टू 91, x इक्वल टू आ जाएगा 91 माइनस 72, सॉल्व करने पे 19 आएगा। मतलब यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है वो 19 है और चार्ज पर किलोमीटर 9 है। तो कह रहा है कि 30 किलोमीटर के लिए अगर कोई पे करना चाहे तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 30 के लिए निकाल लो। 30 के लिए कंडीशन क्या लिखोगे, x प्लस 30y। x की वैल्यू 19 है और ये हो गया 30 इंटू वाई की वैल्यू 9। तो 19 प्लस 270 होगा, सॉल्व करने पे आएगा 289 रुपीज। मतलब टोटल 289 रुपीज पे करना पड़ेगा फॉर द 30 किलोमीटर।
इसे में अगला कह रहा है कि आउट ऑफ बोथ द सिटी विच वन हैज चीपर फेयर। तो आपको इन दोनों सिटी में कंपेयर करोगे तो ए आपको चीपर दिख रहा होगा क्योंकि बी का जो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो कि यहाँ पे फिक्स चार्ज भी ज्यादा है और चार्ज पर किलोमीटर भी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राज और एक है अजय। ये दोनों रानीखेत ट्रेवल करते हुए जाते हैं। तो कह रहा है कि जो राज है ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब जो अजय है इससे 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर चला है, तो ये इसका स्पीड हो जाएगा x+5। और दोनों ट्रेवल कर रहे हैं कितना, 400 किलोमीटर। और इनके टाइम में डिफरेंस कितने का है, 4 आवर का है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज का। तो पहले हम दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर दोनों का टाइम आपको लिखना होगा कि कौन कितने टाइम तक कार को चलाएगा 400 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो इसका जो टाइम आएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड मींस 400/x, और इसका आ जाएगा 400/x+5। और आपको पता है कि जिसका स्पीड ज्यादा रहता है वो टाइम कम लेता है, यानी कि ये वाला टाइम जो अजय का है वो कम है। यानी कि जब आप राज के टाइम में से अजय के टाइम को माइनस करोगे तब आपको 4 घंटे मिलने चाहिए। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 400 को कॉमन कर देते हैं। आप लिखोगे 1/x-1/x+5, और ये सॉल्व करने पे आना चाहिए 4। एलसीएम ले लिया x+5, ऊपर हो जाएगा x+5 -x मीन्स 5 मल्टीप्लाई 400। यहाँ पे 4 को इससे कैंसिल कर सकते हो, 100 मीन्स x² + 5x आपको मिल जाएगा 500, या x² + 5x - 500 अब इसी के दो सोल्यूशंस आपको निकालने हैं। तो 500 के दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। दो फैक्टर हम लोग बनाते हैं 25 और 20। +5 लाना है इसलिए प्लस और इसको माइनस रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x² +25x -20x -500। x कॉमन किया, x+25 -20 कॉमन किया, x+25, x+25 एक फैक्टर, x-20 एक फैक्टर, x की वैल्यू -25, x की वैल्यू 20। अब x है क्या, स्पीड ऑफ द कार है, और स्पीड ऑफ द कार नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम ये पॉजिटिव वाला रिजल्ट यूज करेंगे। और ये x आपने एज्यूम किया था स्पीड ऑफ द राज कार, तो जो राज की कार होगी उसकी स्पीड आपको लिख देनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अजय के कार की स्पीड इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, जिसमें 5 हम ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, योर एल्डर ब्रदर वांट टू बाय अ कार एंड प्लान टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक, रीपे हिज टोटल अमाउंट यहाँ पे दे रखा है, पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, और इंक्रीमेंट इसको पर मंथ करना है 100 रुपीज। यहाँ पे दो आंसर आपको लिखने हैं कि 38th इंस्टॉलमेंट क्या होगा और 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसने कुल कितना पे कर दिया होगा। चलिए तो पहले से हम एपी लिख देते हैं। 1000 से शुरू किया, और अगर वो 100 रुपये बढ़ाएगा तो अगला हो जाएगा 1100, 1200, इस तरीके से एपी बना। तो ए यहाँ पे है 1000 और डी यहाँ पे है 100। तो सबसे पहले A30 बताना है। A30 बता दो, A+29 डी कर दो। ए की वैल्यू है 1000, 29 इंटू डी है आपका 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 2900। इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ये 3900। इतना रुपीस उसका पे होगा 38th इंस्टॉलमेंट में। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा कह रहा है कि यहाँ बता दो कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसने कुल कितना पे कर रखा है, मतलब कि आपको S30 बताना। तो S30 आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 30/2, 2A मतलब 2000 प्लस 29 इंटू डी, ये आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 15,
2000 और 2900, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 15 × 4900 और मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 7500, यानी इतना रुपीस उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक पे कर रखा है। ये हो गया इसका आंसर। अब सेक्शन डी है जिसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।